नमस्कार दोस्तों। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग हमारे पास कुछ डेटा ऐसा आ जाता है या फिर एसएपी से एक्सपोर्ट करते समय कुछ रिपोर्ट्स ऐसी जनरेट होती हैं कि डेटा एक ही कॉलम में आ जाता है और हमें उस डेटा को प्रॉपरली बाइफरकेट करके प्रॉपर डेटा तैयार करना है, तो उसमें काफी समय लग जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि सारा का सारा डेटा जो है कॉलम नंबर ए में आ गया है। यहाँ की फर्स्ट नेम है, डिपार्टमेंट है, रीजन है और सैलरी है। सारा डेटा फर्स्ट में सब सिमिलरली सभी का एक साथ है। यहाँ तो मैंने छोटा डेटा लिया हुआ है, इससे बड़ा डेटा भी आपके पास आ सकता है। इसको वापस से नॉर्मल करने में काफी टाइम लगता है कि जैसे आप कॉपी किया ट्रांसपोज के थ्रू हम करते भी हैं। चलिए, तो इसको एक एक करके करना बहुत लेंथी प्रोसेस रहता है, बहुत टाइम लगता है। तो इसको शॉर्ट तरीके से किसी ट्रिक के थ्रू कितना जल्दी किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। कंट्रोल Z कर देता हूं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट नेम यहाँ आना है, ठीक है, डिपार्टमेंट आपका यहाँ आना है, रीजन आपका यहाँ आना है और सैलरी यहाँ नीचे से इसके नीचे वाला डेटा भी सेम इसी तरीके से ले लेता हूँ, यहाँ आना है। ये आपका डिपार्टमेंट हो गया, पर्सनल, रीजन इसका हो गया ईस्ट और ये इसकी सैलरी। ओके, अभी ट्रिक ये है कि मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, मैं जाता हूँ होम के अंदर, फाइंड के अंदर, फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर रिप्लेस। यहां मैं इक्वल टू साइन को, बेटा इनिशियल मेरा डबल टी है तो मैं डबल टी को यूज करता हूं, द तोमर का डबल टी, और रिप्लेस ऑल। आप कोई भी इनिशियल यूज कर सकते हैं। क्लोज कर दीजिए। अब यहां पर मैं देखूं ये लास्ट में 51 रो तक है, तो मैं इसको ड्रैग करता हूं, 51 यहां तक आना चाहिए। ओके, एज इट इज सिलेक्शन बने रहने देता हूं और वापस से यहां जाता हूं, रिप्लेस, और इस बार मैं डबल टी को इक्वल टू से रिप्लेस कर देता हूं, रिप्लेस ऑल। ओके, आप देखिए हो गया। इस सारा डेटा जो मेरा एक ही कॉलम में था वो अलग अलग कॉलम्स में प्रॉपरली डेटा बन के आ गया। अननेसेसरी डेटा मैं हटा सकता हूं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि और ऐसी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करता रहूं। और कोई आपका रिमार्क या कमेंट हो प्लीज रिमार्क सेक्शन में दीजिए। थैंक यू।